दोस्तों थे सोचता होगा मैं आज तो दोस्तों थे आज सोचता होगा मैं कितने जाऊँ तो चश्मा लगा के तो मैं जाऊँ गाँव में क्योंकि मौसी रख रखी है कथा तो मन आज बामन भगवान बनावेगा तो फिर जब जावा स्कूटी पे पापा को तो कैसे जब पापा तो आको नहीं सके मम्मी कुछ कहना चाहोगा मम्मी दिखेगी वहाँ थोड़ा पीछा कर क्या कुछ को नहीं मैं चलाऊँ जी स्कूटी और कबीर पकड़ रखे कैमरा पता नहीं किसों को दिखे माँ तो जीसो भी दिखे ठीक है। और राम राम जी सारा ने गम में जान लग रहा आज कथा को है तीसरा दिन है तो स्कूटी पर जाऊँ आज मैं और थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगा स्कूटी पर मन घंटा लग जाए हमारे गाँव तक जान में। मैं मम्मी ने कहो कि आप बैठे के गाड़ी चला 20 मिनट लगे किसान में तो मम्मी बोली ना नावन सुहावे को नहीं गाड़ी ठीक है जब फिर गाँव में पुग के फोन का मतलब दिखावांगा ठन। तो मैं पहुंच गया गाँव में आज घरे में कौन गई और सीधी कुटिया पर गई और लड्डू गोपाल ने माला पिरान लाग रही है बहन तो अभी बस कथा शुरू होना रही है तो पहले जो तैयारी वगैरह है वह चालन लाग रही है और लड्डू गोपाल लपट से कलश है पंडित जी भी तैयारियाँ में लाग रहे हैं। अभी जो कथावाचक है शास्त्री जी पंडित कमलकांत शास्त्री जी आंगना में दोसाऊ आइडा है राजस्थान तो आगे स्टेज के ऊपर और अभी तैयारी शुरू करने लग रहा है तो जो आंगो कथा कहने को जो तरीको है वो बड़ो ही अच्छो है और सुनन में कथा सुनन में बहुत फिर आनंद आवे जो कहने को तरीको है जो है कथा सुनावे भी साहब और अभी आरती शुरू होगी तो आरती खातर सारा अभी खड़िया हो रहे हैं और पहले भगवत आरती होगी तो भी बाद में फिर कथा शुरू होगी तो अभी जो शास्त्री जी आरती शुरू करेगा। और जो मेरी बहन है देखो जी बहुत सत्संग प्रेमी है और भगवान ने बहुत ज़्यादा माना है भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास भी करा है तो कई सालों कथा बोल रखी पर बीच में वही है घर गृहस्थी में कोई अड़चन आ जाए तो करवा कौन पाई और अब की बार तो पक्को ठान ही लियो और तो भाई अब की बार तो करवाना ही है तो कथा रखवाई है मेरी बहन 16 तारीख में शुरू हुई और आज तीसरा दिन कथा को और 23 तारीख ने संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदहारविंदे भवं भवानी सहितां नमामि भवं भवानी सहितां नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो नारायण हरि ओम नमो निवेदनं महा मंत्र पुष्पांजलिं महा। धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। ओम बेटे पोतों में पगली गई गुरु जी को भूल गई बेटे पोते मन
बिरादरी नहीं होती है, कोई जात पात नहीं होता है। भगवान की तो एक ही बात है कि नर और नारी, बस, और कुछ नहीं है। तो बोले जात बिरादरी देखते तो बोले विदुर जी तो एक दासी के पुत्र थे। विदुर जी दासी के पुत्र थे। उनके घर जाकर प्रभु केले नहीं, केले के छिलके खाए हैं। यहाँ तक की कथा कल अपन ने सुनी थी। आइए कथा में प्रवेश करें। एक बार प्रेम भाव से बोले जय श्री कृष्ण। जब सुखदेव जी ने ये बात कही कि भगवान विदुर के घर जाकर केले के छिलके खाए, तो राजा परीक्षित चौंक पड़े। ओ बोले गुरुदेव, जरा मुझे बताइए कि किस प्रकार विदुर जी पर भगवान ने अनुग्रह किया है। सुखदेव जी कहने लगे, देखो राजन, व्यक्ति सोच बहुत लेता है कि मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, कल मैं ऐसा कर लूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं रहेगी, फिर परसों ऐसा कर लूंगा, फिर आगे ऐसा करूंगा। योजना लंबी लंबी बना लेता है, पर पता नहीं एक क्षण का। प्लस दूसरी बात, जिसका प्रारब्ध जैसा लिखा हुआ है, जिसका प्रारब्ध जैसा लिखा हुआ है ऐसा ही होना है। केवल व्यक्ति तो एक निमित्त मात्र रहता है, बाकी होता वही है जो परमात्मा को प्रिय होता है। एक बार एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी और उनके एक लड़का था। एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी, यानी दोनों पत्नी पत्नी, और एक लड़का था। अब पंडितानी जी जरा रूप से काली थी, तो रोज पंडित जी के खटपट होना। पंडित जी की बात कहते, चले जाओ मेरे साथ में, तेरा ही जोड़ा लिखा था क्या, अब भी चले जा, 360 पंडितानी ले आऊं। पंडितानी जी परेशान हो गई पंडित जी के इस रोज रोज झगड़े से। भगवान से कहने लगी, भगवान अगर मुझे देना था तो इतना कुरूप क्यों दिया, तो थोड़ा और रंग रूप दे देता। दूसरी समस्या कि पंडित जी के घर गरीबी भी ज्यादा, सुबह की व्यवस्था हो जाए, कहीं ठाकुर जी की चरी घुमा कर लाए तो सुबह की व्यवस्था हो जाए तो शाम का ठिकाना नहीं, और शाम को व्यवस्था हो जाए तो सुबह का ठिकाना नहीं। अब तीनों में झगड़ा भी होता रोज। एक दिन भोलेनाथ और पार्वती मृत्यु लोक में जा रहे थे, तो जैसे जा रहे थे तो तीनों में झगड़ा हो रहा था। मां पार्वती कहने लगी, हे स्वामी, जरा इन ब्राह्मण को देखो कि ये तीनों इतना छोटा सा परिवार है, फिर भी ये देखो झगड़ रहे हैं, क्या कारण है। भोलेनाथ कहने लगे, देवी आओ बाद में, अभी ऐसे तो मृत्यु लोक में बहुत सारे देखने को मिलते हैं, आप चलो आगे। नहीं नहीं नहीं, बोले आप मुझे बताओ कि ये कारण क्या हो सकता है। इस घर में इनमीन 2.5 व्यक्ति हैं, 2-2.5 व्यक्ति हैं, और फिर भी इतनी देखो झगड़ा। बोले देवी, झगड़ा का मूल उद्देश्य तो यह है कि इनके घर में गरीबी है, और दूसरी बात है कि ये पंडित जी की ये पंडितानी है, पंडित जी हैं गोरे, पंडितानी है काली, सो इनके खटापटी होती रहती है। और कबीर बैठे हैं, कबीर ने जो है वामन भगवान को झांकी निकाली आज, तो कबीर ने वामन भगवान बनाए है, और कबीर खुश भी है, बन गए राजी हो रहे हैं। और ये बात खातर हो गए वही आज मन वामन गो अवतार की वर्णन आयो कथा के माँ, तो वामन भगवान बनायो। और देखो बैठे है, थोड़ा शर्मान लाग रही है पर खुश है, अच्छा लगने लग रही है इन। शुक्राचार्य जी कहने लगे, देखो उनके पक्ष में नारायण है और तुम्हारे पक्ष में गुरु जी है, चिंता ना करो। अगर मेरी बात ठीक ठीक मानोगे
तो मैं तुम्हें स्वर्ग के सिंहासन पर बिठाऊंगा। बताइए गुरुदेव क्या करना होगा? बोले ब्राह्मणों का चरण पकड़ना होगा, क्योंकि ये नारायण ब्राह्मणों का अनन्य भक्त है। और यदि तुमने भी ब्राह्मणों की भक्ति स्वीकार कर ली तो नारायण तुम्हारा कभी भी अहित नहीं करेगा। एक तेजोमय रथ का निर्माण किया और आशीर्वाद में बलि को दे दिया और कह दिया, बोले बलि इस रथ के सामने जो आएगा उसे पराजित होना पड़ेगा, हम ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। बस बलि गदगद हो गया और उस तेजोमयी रथ पर बैठकर सीधा स्वर्ग पर आक्रमण बोल दिया। उस रथ में इतना दिव्य तेज, देवता तो उसे देखने में भी समर्थ। नमस्कार। मैया रुद्राक्ष की माला पहनाई, भूदेवी चरण पादुका दी, आकाश ने छत्र भेंट किया, कुबेर ने भिक्षा पात्र दी, अन्नपूर्णा मैया भिक्षा प्रदान करी, बृहस्पति गायत्री मंत्र देकर यज्ञ पर धारण किया। जो भिक्षा में मिला वो अपने गुरु बृहस्पति को दिया। बृहस्पति जी कहने लगे, बावन जी हमें तो आपसे भिक्षा में त्रिलोकी की संपदा चाहिए। आराम से चलना है। हाँ जी, आप यह ना समझे कि ये हमारा बच्चा है, नहीं। द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे, भगत भर दे, छोटी सारा धरती देख ले, डोला गगन है सारा, डोल उठे है सारे धरती देख ले, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। तू आज मेरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे झोली, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे। माल के नामे मिट जाएगा जग में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले तू अपना ज्ञान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे। આપણો धर्म में जो बताई गई है संस्कृति में, वह सारी चीज़ें बहुत अच्छी बताई गई है। और देखो अब एक बच्चे ने बामन भगवान को रूप दे रखे है, तो इंगा भी पैर छून लग रहे है, सारा आशीर्वाद लेने लग रहे है। मतलब कोई भी रूप हो भगवान को, शास्त्री जी खुद भी आशीर्वाद लेने लग रहे है। कोई भी रूप प्यारे बंधन आज निभाने आए, आज घर श्याम आए हैं, आज घर श्याम आए हैं, श्याम आए हैं मेरे मन, श्याम आए हैं, आज घर श्याम आए हैं। जाग उठी किस्मत मेरी, भगवान आए आशीर्वाद लियो, आए खुशी हो बलि
हंस के कहने लगे, अरे ब्राह्मण तूने कैसी हमारे पूर्वजों का मांगने के लिए बच्चों की जैसी बात करता है। फिर दोबारा मांगी, बावन भगवान कहने लगा। आज की कथा जो ही वह शास्त्री जी बता चुके हैं और अब आरती होगी और कथा को आज को समापन होगा तीसरे दिन को। चरण कमल में दे, चरण कमल में दे, मातम ओम जय स्वामी के जव गिरधारी, कोकले से मन मोहन, कोकले से मन मोहन, शोभा दिवाली गोविंद नाथ जी ब्रज में गोवांगे, स्वामी ब्रज में गोवांगे, बाल बाल जंग गेले, बाल बाल जंग गेले, गल पैया लागे, ओम जय गिरि कृष्ण हरे, बाल लाल नंद लाल बाल सब के जानो, स्वामी सब के जानो, दीन हीन नम तेरे, मति मंद नम तेरे, तुम सब के जानो, ओम जय जगदीश हरे, ब्रह्मा सूर्यपति तेरे, द्वारे बोल कहे, स्वामी द्वारे। आरती हो चुकी है और अब प्रसाद बंटी जन लाग रही है, तो प्रसाद देन लाग रहा है काको, प्रसाद बंटन लाग रही है। जय हो सद्गुरु भगवान